हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम लोग फ्यूचर टेंस शुरू करने वाले हैं। जैसा कि हमने प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर लिया है, पास्ट टेंस कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने वो सारे वीडियो नहीं देखे हैं और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आपको सारे टेंस के सारे फॉर्म के बारे में फुल एक्सप्लेनेशन के साथ, एग्जाम्पल्स के साथ वीडियो मिल जाएंगे। और आज हम फ्यूचर टेंस शुरू करने जा रहे हैं। तो फ्यूचर टेंस का फर्स्ट फॉर्म शुरू करेंगे आज, और इसी तरह एक करके हम चारों फॉर्म पढ़ लेंगे। तो फर्स्ट फॉर्म है सिंपल फ्यूचर टेंस। तो सिंपल फ्यूचर टेंस का जो स्ट्रक्चर है उसमें हम सब्जेक्ट के साथ शैल या विल का यूज करते हैं। फिर इसके साथ भी1 का यूज होता है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, का ऑब्जेक्ट। तो ये एसर्टिव सेंटेंस में इसकी आइडेंटिफिकेशन यानी कि इसकी पहचान हम कर सकते हैं जब हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में यानी कि वर्ब के अंत में गा, गी, गे ये सब रहेंगे तो हम समझ जाएंगे और इसे हम सिंपल फ्यूचर टेंस में ट्रांसलेट करेंगे। इसका मतलब ये सिंपल फ्यूचर टेंस से हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी काम फ्यूचर में होगा। ये फ्यूचर टेंस है, ये फ्यूचर के बारे में बताता है। तो इससे हम ये समझ सकते हैं कि कोई भी काम फ्यूचर में होगा। जैसे मैं जाऊंगा, मैं खेलूंगा, इस टाइप में, मतलब वो फ्यूचर प्लानिंग एक तरह से मैं बताना कोई भी चाह रहा है तो उसके लिए हम सिंपल फ्यूचर टेंस का यूज करते हैं। अब है शैल, विल, और तो ये जो इसकी यूज है शैल, आई और वी यानी कि फर्स्ट पर्सन के सिंगुलर और प्लूरल के साथ यूज होता है, या ऐसे कह सकते हैं कि फर्स्ट पर्सन के साथ यूज होता है, और बाकी सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन इन सभी के साथ विल का यूज होता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, मैं जाऊंगा, तो आई सब्जेक्ट है, आई के साथ शैल यूज होगा, और भी1 जाना का भी1, जाना का वर्ब इंग्लिश वर्ब क्या हुआ, गो, तो गो का भी1 गो ही हो गया। सिंपल प्लेन फॉर्म जिसे हम कह सकते हैं, राम पढ़ेगा, तो राम के साथ जैसा कि मैंने बताया हुआ है सिर्फ आई और वी को छोड़ के बाकी सभी के साथ विल यूज होगा, तो राम के साथ विल, राम विल रीड। तुम काम करोगे, यू विल वर्क। मैं कल दिल्ली जाऊंगा, तो इसके लिए हम बनाएंगे आई शैल गो, इतना तक। उसके बाद टू दिल्ली, आई शैल गो टू दिल्ली, और कल ये फ्यूचर के लिए कल यूज हुआ है तो टुमारो। तुम यह काम करोगे, यू विल डू दिस वर्क। यहाँ वर्क वर्ब नहीं है, यहाँ वर्क वर्ब था। यहाँ वर्क काम करना, यहाँ करने के लिए डू आया है, और वर्क उसका मतलब काम के लिए, से कोई वर्क कोई काम के लिए यहाँ वर्क यूज हुआ है। मैं यह काम अवश्य करूँगा, यहाँ पे एक मतलब कोई डिटर्मिनेशन, कोई संकल्प, दृढ़ निश्चय या निषेध या आज्ञा का पालन, ऐसे कुछ शब्द का जब हमें पता चले सिंपल फ्यूचर टेंस में, तो उसमें हम जिसके साथ शैल यूज कर रहे थे उसके साथ विल यूज करेंगे, और इसके साथ विल यूज कर रहे थे उसके साथ शैल यूज करेंगे। मीन्स यही एक मतलब इसका यही है कि जैसे हम आई और वी के साथ शैल यूज कर रहे थे तो विल यूज करेंगे, और बाकी सब के साथ विल यूज कर रहे थे उसके साथ शैल यूज करेंगे। तो इससे यह होगा, जैसे ये सेंटेंस पढ़ के मैं यह काम अवश्य करूँगा, इससे एक दृढ़ संकल्प, एक फुल डिटर्मिनेशन का भाव उत्पन्न हो रहा है कि अवश्य, मतलब उसको एकदम अवश्य से करना ही है, जरूर से करना ही है। वो एकदम डिटरमाइंड है, दृढ़ संकल्पित है। तो उसके लिए आई के साथ हम शैल यूज कर रहे थे, उसके जगह पे हम विल यूज कर देते हैं। तो इससे एक डिटर्मिनेशन का भाव उत्पन्न होता है। तो आई विल डू दिस वर्क, सब चीज़ सेम रहेगा, सिर्फ शैल और विल में यहाँ चेंजेस आएगा। जैसे वह अवश्य मरेगा, एकदम कन्फर्म्ड है कि वो मरेगा। एक अवश्य से ही हमें समझ में आना चाहिए कि वो एकदम कन्फर्म्ड बात किया जाएगा। तो ही के साथ विल लगता था, लेकिन ही के साथ शैल लग जाएगा, तो ही शैल डाई। तुम मेरे पास अवश्य आओगी, यू शैल कम टू मी, यू के साथ शैल लग गया। अवश्य में लगा हुआ है, इससे ही हम ऑक्सिलरी वर्ब को चेंज कर रहे हैं। हम लोग अवश्य जीतेंगे, वी के साथ शैल लगता था लेकिन विल लग जाएगा, वी विल विन। अब नेगेटिव स्ट्रक्चर है, नेगेटिव स्ट्रक्चर में ज़्यादा कुछ होता नहीं है, सब्जेक्ट शैल विल के बाद नॉट आ जाएगा। तुम कुछ नहीं करोगे, तो यू विल नॉट डू
एनीथिंग, कुछ के लिए एनीथिंग, और नथिंग डायरेक्ट लिख देंगे तो यहाँ नॉट नहीं लगाएंगे, यू विल डू नथिंग। वह तुम्हें गाली नहीं देगा, ही विल नॉट अब्यूज यू। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल, मैं बाजार नहीं जाऊंगा, आई शैल नॉट गो टू मार्केट। हम लोग मैच नहीं खेलेंगे, वी शैल नॉट प्ले। ये सब अवश्य इसमें नहीं लिखा है, कोई डिटर्मिनेशन का भाव नहीं आ रहा है, इसलिए हम ऑक्सिलरी वर्ब के को चेंज नहीं करेंगे। आई के साथ शैल जो नॉर्मल यूज है उसके साथ शैल ही यूज करेंगे, वी के साथ शैल और बाकी सब के साथ विल। मेरा भाई परीक्षा नहीं देगा, परीक्षा देना का जो इंग्लिश वर्ड है उसके लिए हम यूज करते हैं अपीयर एट द एग्जामिनेशन। कहीं भी आएगा परीक्षा देगा तो अपीयर एट द एग्जामिनेशन। तो माई ब्रदर विल नॉट अपीयर एट द एग्जामिनेशन। अब है इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर, जिसमें शैल विल पहले आ जाएगा और बाकी सब्जेक्ट उसके बाद चल जाएगा और फिर V1 फिर ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो क्या हम लोग गाना गाएंगे, तो जैसे हम लोग गाना गाएंगे क्या बनाएंगे हम, तो वी शैल सिंग अ सॉन्ग, इस तरह बनाएंगे। तो शैल को पहले कर देंगे और वी बाद में, हो गया, बन गया इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उस तरह आप समझने के लिए इस तरह भी बना सकते हैं। पहले आप तुम जाओ का बना देंगे, यू विल गो, और उसके बाद विल को पहले कर देंगे, यू को बाद में, हो जाएगा इंट्रोगेटिव। क्या सीता आएगी, विल सीता कम। क्या मैं यहीं पढ़ूंगा, शैल आई रीड हियर। अब है इंट्रोगेटिव नेगेटिव, तो इसमें सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता है। अगर हमें सब्जेक्ट के बाद नॉट नहीं लिखना है, शैल विल के साथ नॉट लिखना है, तो उसके लिए हमें सेंट, विल के लिए वॉन्ट ऐसे लिखना होता है। लेकिन इसी तरह आप बनाएं, ज़्यादा प्रॉपर भी दिखेगा, क्योंकि रिटन फॉर्म यही है। बोलने के टर्म में हम सेंट वॉन्ट भी बोल सकते हैं, लेकिन रिटन लिखने के लिए यही सही है। क्या आप मेरी बात नहीं सुनेंगे, यहाँ मैंने नहीं यहाँ लिख दिया गलती से, लेकिन आप मेरी बात के बाद नहीं होगा, बात नहीं सुनेंगे, विल यू नॉट लिसन टू मी। क्या वह नहीं आएगी, विल सी नॉट कम। क्या मैं नहीं खाऊंगा, शैल आई नॉट इट। अब ये है WH वर्ड वाला। WH वर्ड वो सारे होते हैं, वेन, हाउ, वाई, वाट, ये सारे वर्ड WH वर्ड्स कहलाते हैं। तो ये WH वर्ड वाले स्ट्रक्चर में WH वर्ड पहले आता है और उसके बाद इंट्रोगेटिव वाला स्ट्रक्चर उतर जाता है। इसमें है एग्जाम्पल में तुम क्या करोगे, तो क्या, वाट विल यू डू, क्या के लिए वाट, और इंट्रोगेटिव वाला विल यू डू, वाट विल यू डू। वह कैसे रहेगा, हाउ विल ही लिव। मैं क्यों जाऊंगा, वाई शैल आई गो। अब एक स्पेशल केस है, उसको मैं बताना चाहूँगा। जैसे अगर किसी वाक्य में, किसी सेंटेंस में अगर या यदि ये दोनों वर्ड आते हैं पहले, जैसे कोई पहले मतलब ये काम अगर नहीं होगा तो ये काम नहीं होगा, ऐसा मतलब भाव उत्पन्न होता है। जैसे अगर वे मेहनत करेंगे तो धनी बन जाएंगे, मेहनत करेंगे, फर्स्ट काम करेंगे तब ये सेकंड काम होगा। इस तरह का जब हमें सेंस मिले तो हम इफ़ के साथ सबसे पहले तो बनाएंगे उस ट्रांसलेशन को इफ़ के साथ बनाएंगे, और फर्स्ट जो सेंटेंस है, जो पहले काम करना है, जिसको करने से वो काम हो जाएगा, तो वो जो पहले वाला काम है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में बनाते हैं, क्योंकि इफ़ के बाद हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का ही यूज करते हैं, और उसके बाद वाले को हम सिंपल फ्यूचर टेंस में बनाएंगे। जैसे अगर वे मेहनत करेंगे तो धनी बन जाएंगे, तो इफ़ दे वर्क हार्ड, इसे हम सिंपल प्रेजेंट में बनाएंगे, फिर कॉमा, दे विल बी रिच। यहाँ देखिए बी का यूज हुआ, क्योंकि रिच वर्ब नहीं है, तो यहाँ मेन वर्ब का काम बी कर रहा है। बी मीन्स होता है होना, तो ये धनी हो जाएंगे, इस सेंस के लिए बी यूज हुआ है। जैसे तुम डॉक्टर बनोगे, या यू विल बी ए डॉक्टर, इस टाइप में। यदि तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, तो इफ़ यू रीड ये सिंपल प्रेजेंट में होगा, यू विल पास ये हो जाएगा सिंपल फ्यूचर में। तो ये एक स्पेशल केस था, छोटा सा मैंने बता दिया है, इससे आप और एग्जाम्पल भी बना सकते हैं। तो इस तरह से हमारा सिंपल फ्यूचर टेंस कंप्लीट हुआ। अगले वीडियो में हम अगले फॉर्म फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।